नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने छुड़मियां खबरां। देश भर विच 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम नाल मनाया गया। कर्तव्य पथ ते गणतंत्र दिवस परेड विच दिखी देश दी आन बान अते शान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड दी लई सलामी। परेड दौरान राज्यां दीआं झाकियां विच नवीं अते आत्म निर्भर भारत दी झलक दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जंगी यादगार ते शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। पंजाब दे सूबा पद्धरी गणतंत्र दिवस समागम दौरान जलंधर विच राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कौमी झंडा लहराया। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वदेशी इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक नूं कीता लॉन्च। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश भर विच अज 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम नाल मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवी दिल्ली के कर्तव्य पथ ते करवाए गए गणतंत्र दिवस समागम दौरान कौमी झंडा लहराया। इस मौके तिरंगे नूं 21 तोपां दी सलामी दी गई, जिस मगरों गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई। परेड विच देश की फौजी समर्था, सभ्याचारक विभिन्नता, आत्म निर्भरता, नारी सशक्तिकरण अते नवे भारत के उदय का प्रदर्शन देखने नूं मिलिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी समागम विच मुख मेहमान के तौर पर शामिल हुए। विजय चौक तो शुरू होकर परेड लाल किला पुज के मुकम्मल हुई। इस दौरान 105 हैलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17 हैलीकॉप्टरां ने ड्यूटी मार्ग से मौजूद दर्शकों से फुल्लां की वर्खा की। परेड की अगवाई परेड कमांडर लैफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने की। परेड विच पहली बार मिस्र की 144 सैनिकों की फौजी टुकड़ी शामिल हुई। परेड विच फौज दीआं 6, हवाई फौज और जल सेना की एक टुकड़ी ने मार्च किया। परेड दौरान स्वदेशी तौर पर बने अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्रा, होविट्जर गन और आकाश हथियार प्रणाली नूं भी प्रदर्शित किया गया। 9 राफेल लड़ाकू जहाज़ों समेत 45 जहाज़ों ने कर्तव्य पथ ते उड़ान भरी। इस दौरान जैगुआर, C-130, C-17 डोर्नियर, LCH प्रचंडा, अपाचे और सारंग ने भी कर्तव्य पथ ते अपने जौहर दिखाए। परेड की समाप्ति राफेल लड़ाकू जहाज़ के चार्ली स्टंट दे नाल हुई। Airborne Early Warning and Control विमान AEWNC 4 रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ। हवाई फौज की टुकड़ी की अगवाई स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने की। दिशा अमृत जल सेना की टुकड़ी की अगवाई कर रही सी। परेड विच भारतीय तट रक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस, NCC और NSS दीआं टुकड़ियां ने हिस्सा लिया। इस परेड विच पहली बार महिलावां दीआं 3 और अग्निवीरां दीआं 6 टुकड़ियां भी शामिल हुईआं। अजिहा भी पहली बार देखने को मिलिया कि सीमा सुरक्षा बल के ऊट सवार दस्ते विच सारियां ही महिलावां शामिल सन। गणतंत्र दिवस परेड विच राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दीआं अते वख-वख मंत्रालयां ते विभागां दीआं 23 झाकियां प्रदर्शित कीतीआं गईआं। इस दौरान वख-वख मंत्रालयां ते विभागां दीआं 6 झाकियां ने भी परेड विच हिस्सा लिया। ये झाकियां देश की अमीर सभ्याचारक विरासत और समाजिक आर्थिक विकास नूं दर्शा रही सन। वंदे भारतम नाच मुकाबले विचों देश भर च चुने गए 479 कलाकारां वल्लों सभ्याचारक वनगियां पेश कीतीआं गईआं। इस तो इलावा 326 कलाकारों ने नारी शक्ति ते आधारित पेशकारी की। सिग्नल कमांड की डेयर डेविल टीम के मोटरसाइकिल सवारां ने शानदार प्रदर्शन किया। परेड दौरान वीरता पुरस्कार जेतुआं नूं भी शामिल किया गया। इन्हां विच परमवीर चक्कर और अशोक चक्कर के जेतू भी शामिल रहे। इस साल की परेड दौरान समाज के सारे वर्गों के आम लोगों को विशेष सद्दा दे के कर्तव्य पथ ते अगलियां कतारां विच बिठाया गया सी। इन्हां विच सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ और नवे संसद भवन की उसारी में शामिल श्रमयोगी, दुध, सब्जी वेचन वाले और रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोग शामिल सन। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लैण वाले वख-वख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 विद्यार्थी, अध्यापक और कला उत्सव के जेतू भी गणतंत्र दिवस की परेड देखने वाले विशेष मेहमान के तौर पर हाजिर रहे। ये विद्यार्थी बीटिंग दी रिट्रीट समारोह मौके भी हाजिर रहेंगे।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, CDS ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰੇਡ ਕਮਾਂਡਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ITBP, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, PAC, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ, NCC ਕੈਡੇਟ, ਸਕਾਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਝਾਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਅਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
श्री मुक्तसर साहिब विखे गणतंत्र दिवस मौके पंजाब के सभ्याचारक मामलों बारे मंत्री अनमोल गगन मान ने कौमी झंडा लहराया। उन्होंने मार्च पास्ट तो सलामी भी लई। अपने संबोधन में उन्होंने देश की आज़ादी लई पंजाबियों वालों दित्तियां कुर्बानियां नूं याद किया और पंजाब की तरक्की लई वचनबद्धता दोहराई। इस मौके स्कूली बच्चों वालों पीटी शो ते सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किया गया। अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में करवाए गए गणतंत्र दिवस समागम दौरान सूबे के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कौमी तिरंगा लहराउण की रस्म अदा की और परेड का मुआयना किया। परेड कमांडर ACP वरिंदर सिंह खोसा की कमांड हेठ पंजाब पुलिस के जवानों, पंजाब पुलिस की महिला पलटून, पंजाब होमगार्ड और पंजाब पुलिस के बैंड वालों शानदार मार्च पास्ट किया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। गणतंत्र दिवस मौके रोपड़ जिले में हुए जिला पद्धरी समागम दौरान डिवीजनल कमिश्नर सुमेर सिंह गुर्जर मुख मेहमान वजों शामिल हुए। उन्हां वल्लों परेड का निरीक्षण किया गया। इस मौके पंजाब पुलिस, पंजाब महिला पुलिस, पंजाब होमगार्ड्स ते वख-वख स्कूलों और बैंड दीआं टुकड़ियां ने मार्च पास्ट विच हिस्सा लिया। इस मगरों वख-वख स्कूलों के विद्यार्थियों वल्लों पीटी शो, कोरियोग्राफी और गिद्धे भंगड़े दीआं सभ्याचारक वनगियां पेश कीतियां। फतेहगढ़ साहिब जिले का गणतंत्र दिवस संबंधी जिला पद्धरी समागम सरहद विखे होया। डिप्टी कमिश्नर परनीत शेरगिल ने कौमी झंडा लहराया ते परेड तो सलामी लई। इस मौके ते उन्होंने जिला रैड क्रॉस सोसायटी वालों लोड़वंदां नूं ट्राईसाइकल, सिलाई मशीनां और व्हीलचेयर तकसीम किए। जिले के वख-वख स्कूलों के विद्यार्थियों वालों शानदार सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किया गया और वख-वख विभागों वालों जिले के विकास नूं दर्शाउंदियां झाकियां भी प्रदर्शित कीतियां गईयां। मलेरकोटला में हुए जिला पद्धरी समागम दौरान डिप्टी कमिश्नर संयम अग्रवाल वालों कौमी झंडा लहराया गया। उन्होंने मार्च पास्ट तो सलामी लई। उन्होंने कहा कि संविधान सदका ही सानू सारियां नू बराबरी और अगे वधन के बराबर मौके मिले ने। बरनाला में 74वें गणतंत्र दिवस मौके डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर ने कौमी झंडा लहराउण की रस्म निभाई। उन्होंने मार्च पास्ट तो सलामी लई ते इसका निरीक्षण भी किया। ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों वालों पीटी शो ते सभ्याचारक पेशकारियां दित्तियां गईयां। पूनमदीप कौर ने कहा कि संविधान लागू होने नाल सानू दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र का माण हासिल होया है। कपूरथला में गणतंत्र दिवस समागम दौरान डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके ते उन्होंने पुलिस, NCC कैडेट्स और NSS के वलंटियरां वालों पेश की गई परेड का निरीक्षण किया ते सलामी लई। इस दौरान उन्होंने वख-वख विभागों में वधिया कारगुजारी लई अधिकारियों ते कर्मचारियों नूं सन्मानित किया। स्कूली बच्चों वालों रंगारंग प्रोग्राम पेश किया गया। गणतंत्र दिवस मौके ते अज शाम राष्ट्रपति भवन में एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई उगियां शख्सियतां हाजिर सन। गणतंत्र दिवस के मौके ते अमृतसर में अटारी वाघा सरहद ते बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी दौरान मौजूद वड्डी गिनती विच लोकां अते BSF जवानों ने जबरदस्त देशभक्ति का प्रदर्शन किया। इस सैरेमनी दौरान भारतीय सरहदी बल के जवानों की बहादुरी देखने को मिली। इस मौके सारा माहौल वंदे मातरम, भारत माता दी जय अते हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारियां नाल गूंज उठिया। दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन अज लॉन्च की गई। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस नेजल वैक्सीन को लॉन्च किया। इस मौके केंद्रीय विज्ञान और तकनोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद सन। नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। एक स्वदेशी नेजल वैक्सीन है जो कि 2 डोज की होगी। इसनों एहतियाती डोज वजों इस्तेमाल किया जाएगा। सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की सब तो वड्डी मिसाल है। ICMR बायोटेक्नोलॉजी विभाग और भारत बायोटेक के सहयोग नाल यह वैक्सीन तैयार की गई है। भारत सेहत को व्यापार वजों नहीं बल्कि सेवा के तौर पर देखता है। यही वजह है जिस कारण भारत में दवाइयां सस्तियां ने। सेहत मंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड दौरान 150 देशों को दवाई मुहैया करवाई है। मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है
हमने ये इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए, वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पैंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, इस दौरान विज्ञान ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। India has taken a lead, and with the coming in of COVID, when the Western world also started taking interest, we could actually vindicate ourselves and prove to the world that we can do better than them. Also because we have a huge legacy of dealing with such issues. And now that we are going to be into the era of preventive medicine, I am sure the next level would be going in for vaccines related to non-communicable diseases as well. Because this, I hope, would be a part. 1 फरवरी ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਚਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बसंत पंचमी का त्यौहार अज पूरी धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। मुख तौर पर यह त्यौहार ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती नूं समर्पित है। यह दिन रुत बदलाव नूं भी दर्शाउंदा है, क्योंकि इस दिन तो सरद रुत की समाप्ति और बसंत रुत की शुरुआत हो जाती है। अमृतसर के इतिहासिक गुरुद्वारा छेटा साहिब विखे बसंत मौके खासियां रौनकां देखण नूं मिलियां। दूर दुराडे तो भारी गिनती विच पहुंचियां संगतां ने पवित्र सरोवर च इशनान किया। 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने घर पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के जन्म की खुशी विच अज दे दिन 6 हर्टां वाला खूह खुदवाया सी। संगतां वालों गुरुद्वारा साहिब के बाहर खुले मैदान विच पतंगबाजी करके बसंत पंचमी की खुशी मनाई गई। सिख कौम के महान जरनैल अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े संबंधी आज श्री अकाल तख्त साहिब तो नगर कीर्तन सजाया गया। नगर कीर्तन दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ गतका ते बैंड पार्टियां ने शमूलियत की। SGPC मैंबरों तो इलावा वख-वख धार्मिक सभावां ते सुसाइटियां के नुमाइंदे शामिल हुए। भलके बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े मौके गुरुद्वारा शहीद गंज साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग उपरंत विशेष गुरमत समागम सजाए जाणगे। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, Facebook पेज और ट्विटर हैंडल ते भी वेख सकते हैं। खबरों का बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ। नमस्कार।